प्यारे बच्चों एवं आदरणीय अभिभावकगण, आप सभी को यह बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जेईई मेंस का रिजल्ट प्रातःकाल आया है। हमारे 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल को क्रॉस किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे यहाँ 97 परसेंटाइल से अधिक लाने वाले विद्यार्थियों की एक लंबी लिस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स का पेपर इस बार टफ था और अभी तक के जेईई मेंस के इतिहास में सबसे ज़्यादा टफ पेपर मैथ्स का इस बार था। उसके बावजूद हमारे विद्यार्थियों ने बहुत शानदार परफॉर्म किया। अमन गुप्ता 99.67 परसेंटाइल के साथ टॉप की है। खास बात यह है कि हमारे सभी विद्यार्थी इंडिविजुअल कोचिंग से आते हैं। ये सभी विद्यार्थी पूरी तरह से इंडिविजुअल कोचिंग में पढ़े, हम लोगों से सर्विसेज ली। इन लोगों ने डिसाइड किया कि किस टीचर से पढ़ना है, कौन सा टीचर किस पार्ट में बेस्ट है, उन्होंने डिसाइड किया। और ये एक बार फिर से साबित होता है कि इंडिविजुअल टीचर्स किसी भी लेवल पर किसी भी ब्रांड से कम कतई नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे सभी टीम मेंबर्स, सभी एमजीडियंस, सभी के लिए एक प्राउड का विषय है। हमारे विद्यार्थियों ने हमें ये मौका दिया है कि हम उन पर प्राउड महसूस कर सकें। यह भी सच है कि हम अपनी सफलता से शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब हम और ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, अथक परिश्रम करने वाले हैं और आने वाले अटेम्प्ट में इससे कहीं बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। इस सफलता की यात्रा में हमारी टीम ने बहुत सपोर्ट किया। मैं आभारी हूं मेरी टीम का, स्पेशली इंजीनियर सत्यांश मिश्रा, उनका आभारी हूं मैं। सत्यांश मेरे विद्यार्थी रहे हैं, पिछले 8 वर्षों से मेरे साथ में हैं। मेरे साथ विद्यार्थियों को डाउट्स बताना हो, लेट नाइट क्लास लेना हो, बच्चों के पर्सनल अटेंशन देना हो, हर चीज़ में सत्यांश ने बहुत साथ निभाया है। तो सत्यांश भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि आपकी आशाओं पर इसी तरह से खरे उतरते रहेंगे हम सभी लोग। परिश्रम कम करना नहीं है हमें, अथक परिश्रम करते रहेंगे, चरैवेति के सिद्धांत को पालन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Many congratulations to all the students and their parents जिन्होंने जेईई मेन में इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देव सर जिनके एंडलेस एफर्ट्स की वजह से ये संभव हो पाया है। ऑल्सो हमारी एमजीडी टीम, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर काव्या एंड यश, जो चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, हर तरह से उन्होंने बच्चों की हेल्प। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू Many congratulations to every student। आप लोगों का आज रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है और सब बहुत खुश है। देख सर की पूरी टीम आप लोगों के लिए बहुत बहुत खुश है और हम सब चाहते हैं कि आप आगे भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करें। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। जैसा कि आज आप लोगों का मेरिट रिजल्ट आया है एंड कई विद्यार्थियों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। जितना आप लोग अपने अच्छे रिजल्ट के लिए खुश हैं, उतना ही मैं भी खुश हूँ। आपने देशों की गाइडेंस में, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में जितनी मेहनत करी, जाहिर है कि वो आज दिख रही है मेहनत। तो फिर से एक बार सभी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी मैं जानना चाहूँगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपके शब्द कहीं ना कहीं बहुत सारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को मोटिवेट भी करेंगे। तो मैं चाहूँगा ज़रा आपके कुछ शब्द हो जाएं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ में, एमजीडी के साथ में, प्लीज़ बताइए। सर, ये बालक पहले किसी दूसरी जगह जा रहा था, फिर इसको पता पड़ा कि सर मैथमेटिक्स में यहाँ पर कोचिंग चल रही है सर की, तो सर के पास आया। 11th क्लास में ही सर समझ गए थे कि ये लड़का कुछ करेगा और बीच में ये थोड़ा सा लाइन से उतरा, शायद थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था या क्या हुआ। तो सर मेरे घर पर आए थे इसको समझाने के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर शायद ये कहीं किसी के यहाँ जाते हों, लेकिन सर घर पर आए थे। उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा था सर की मेहनत और बच्चे की मेहनत। वास्तव में मैंने बच्चे को कभी सोता हुआ नहीं देखा।
मैं जितने बार भी ऊपर गया हूँ वो पढ़ता हुआ मिला है मुझे। और सर का गाइडेंस, सर ने बिल्कुल सोच लिया था कि इस बच्चे को कुछ करवाना है और आज वो सफलता मिली है। बहुत हर्षित हूँ मैं और सर का अभिवादन करता हूँ। मैम, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अक्सर मेरे माताजी भी ऐसे संकोच करते हैं बोलने में, अक्सर मैं समझ सकता हूँ। अमन आ जाओ यार। आप 11th में आए थे, 11th-12th पढ़ा, आपकी ऑनलाइन रही 11th क्लास में। आपको समझने में हमें भी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता था कौन सा बच्चा अच्छा है। जरा एक बार अपने छोटे भाई बहन जो आपके हैं, आपके शब्दों से बहुत मोटिवेट होंगे। आप प्रेरणा का स्रोत बन चुके हो, आपको पता है ये बात। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आप एडवांस में भी अभी क्वालिफाई अच्छा करोगे और अगले मेंस में हो सकता है 100% लेकर के आओ आप। तो सबसे पहली बात तो अमन के बारे में यह है कि ये बहुत गुमसुम रहते थे, मतलब बहुत कम। कुछ बातें ऐसी हैं जो इनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होंगी, अभी पता चलेगी। अमन की खासियत यह है कि अमन को कभी मैंने बुलाया कि अमन मुझे मिलना है तुमसे, तो अमन आए हैं टाइम पर। मान लीजिए मुझे कहीं बिजी हो गया, मैं किसी और बच्चे से बात कर रहा हूँ और आधा घंटा 15 मिनट मेरे को टाइम लग गया, तो अमन वो विद्यार्थी थे जो अमन अलग से बैठे होते थे और अपनी आंख बंद करके बैठे होते थे और मुंह से बड़बड़ाते रहते थे। मैं बोले क्या कर रहे थे? बोले सर मैं रिवाइज कर रहा था सर। आप डेडिकेशन का लेवल देखिए कि इस विद्यार्थी ने अगर वेट कर रहा है ना तो उसमें भी पढ़ाई का समय ढूंढा इसने। तो ये मैं मानता हूं माता पिता के कुछ सौभाग्य होते हैं जिनके घर में ऐसे पुत्र जन्म लेते हैं, ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसी पुत्रियां जन्म लेती हैं अगर कुछ अच्छा कर जाएं। और पेरेंट्स के द्वारा दिए गए संस्कार ऐसे होते हैं जिस कारण से बच्चा यहां तक पहुंच पाता है। देखा जाए तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है यार। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जिन पर ऊपर वाले की कृपा होती है। और मैं आपको सच बताऊं, विद्यार्थी में ही वो ताकत है, बच्चे में ही वो ताकत है जो अपने पेरेंट्स का सर जो है ना बिल्कुल ऐसा ऊंचा कर देते हैं कि जो लगता है यार कि कुछ हमारे बच्चे ने किया है यार। आज अमन ने वो काम करके दिखाया है। अब मैं अमन चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस एक बार अब आप बताओ, कैसा रहा देव सर के साथ एक्सपीरियंस, कैसा रहा एमजीटी पर, एक बार बताओ यार। बढ़िया था एक्सपीरियंस। मतलब जो शुरू हुआ था कि आईआईटी करना, तो एक शायद 11th क्लास में एक पीएनसी की क्लास थी, तो उसमें मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया था। उसके बाद सर का फ़ोन आया मेरे पे, फिर सर ने बोला कि निकाल लोगे तुम एडवांस मेंस वगैरह जो भी है। तो वहाँ से मतलब लगा कि शायद सच में निकल सकता। मतलब उससे पहले तो ऐसा था कि बैच में इतनी सारी भीड़ है तो अपन क्या अलग कर लेंगे। तो आज लग रहा है भीड़ में अलग कर लिया। हाँ। तो बस वही स्टार्टिंग पॉइंट था। अच्छा, मैं तुम्हारे घर आया था, वो एक्सपीरियंस कैसा था ये बताओ जरा, और सच सच बताना। मैं आपको बताऊं एक बात और, मैं किसी शादी में नहीं जाता, मैं किसी बर्थडे प्रोग्राम में नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाता। हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज रहते हैं। अच्छा, न जाने की वजह ऐसा नहीं है कि हम कुछ बन गए तो हमें कोई अहंकार है, उसके पीछे की वजह है कि मेरे पास समय ही नहीं है यार। अमन बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अमन के पिताजी का फोन आया कि सर, मैंने कहा यार ये बच्चा अगर रह जाएगा तो कैसे काम चलेगा। बाकी विद्यार्थी पढ़ रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर मैं एक दिन इनके घर पर पहुंच गया और फिर घर जाकर के जब मैंने इनके यहाँ चाय पी, इनको समझाया, तब जाकर के आज नतीजा हमारे पास में। और अब हम ये वादा भी करते हैं कि इनको एडवांस भी हम क्वालिफाई करवाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम इनके घर वापस जाएंगे यार। और अगर जरूरत पड़ेगी तो अमन तुमको हम अपने घर ले आएंगे, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस बताओ जरा यार, क्या सोच रहे थे उस दिन? गुस्सा तो बहुत आई होगी सर पे। तो मतलब दिसंबर में जब बोर्ड्स का टर्म 1 हुआ था, तो उसके बाद से शुरू हुआ था कि मेरा पढ़ने से बिल्कुल ही मन हट गया। तो पूरी जनवरी में मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया शायद। फिर फेब में शायद आधा महीना निकल गया था। उसके बाद फिर सर आए घर पे कि मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेट वगैरह करना है। देन उसके बाद फिर पढ़ना चालू किया वापस। मतलब वो नहीं होता तो फिर मैं शायद 2-3 महीने और बुक्स को हाथ लगाता ही नहीं। तो वो अच्छा, गुस्सा आई थी या नहीं आई थी यार? नहीं, गुस्सा नहीं आई थी। मैं उस वक्त मतलब इतना कंफ्यूज था कि कुछ समझ नहीं आता था करना क्या है। अच्छा, कोई कुछ भी आगे। अच्छा, ओके। अभी कैसा लग रहा है अमन, वो बताओ यार। अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, पहले एक बार ये प्रॉमिस करो यार कि तुम एडवांस में कुछ साबित करके दिखाओगे। ये जूनियर्स को प्रॉमिस करो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर आज आप नहीं निकालोगे ना एडवांस तो ये इनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा यार। एक बार आज यहाँ पर प्रॉमिस करके जाओ कि तुम एडवांस में 200 के अंदर रैंक ला करके दो। मैं 200 की रैंक मतलब अंदर का तो नहीं बोल सकता शायद ना, मतलब मुझे नहीं पता है कि या नहीं।
बट मतलब कोशिश करूँगा एडवांस के लिए। बाकी अभी तो पढ़ाई डिस्टर्ब थी, मैंने शायद अभी 1 जून से वापस पढ़ना चालू किया है, फेब या मार्च के बाद से। तो मतलब 2-3 महीने से पढ़ाई की नहीं थी, तो अभी देखता हूँ शायद एडवांस तक पढ़ूँ। बेस्ट करोगे अपना या नहीं करोगे? बेस्ट करूँगा अपना। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना एक अध्यापक का तजुर्बा होता है, अगर इन्होंने अपना बेस्ट दे दिया तो कोई नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ये टॉपर बनेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। सो एक बार मैं चाहूंगा अमन के लिए और उनके माता पिता के लिए खड़े होकर के तो एक बार आपके शब्द बहुत सारे बच्चों के लिए, कई पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन भी होंगे सर। तो क्या एक्सपीरियंस रहा सर आपका, एक बार अगर आप प्लीज़ बताएंगे। सर बहुत काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इम्प्रूव किया जो आपके यहाँ आकर इन्होंने, और मतलब बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा रहा रिस्पॉन्स। आप सर संतुष्ट रहे हमारी तरफ से हमारी परफॉर्मेंस से? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब MGD से बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट रहा मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ MGD शिखर तक पहुँचे जो। सर अन्वेश, आपके जूनियर्स आपको इस ऊंचाई पर देख रहे हैं और अब आप स्टार की तरह ट्रीट हो गए अभी, और मुझे उम्मीद है एडवांस में आप और भी अच्छा करेंगे। तो आप मुझे बस ये बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो एक्सपीरियंस पहले भी मैं बता के गया था, तो MGD पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। देव सर ने मतलब पर्सनली मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट करा है। कभी भी कोई भी दिक्कत आती थी तो देव सर को फ़ोन लगा के वो हो जाती थी क्लियर। तो मतलब देव सर ने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि 11th मैंने पढ़ी नहीं थी, आता नहीं था कुछ भी 11th का, तो वो 12th में ही कवर करवाया देव सर ने, तो हो गया था। और आगे के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अब तो ऐसा पेपर आ रहा है कि 70 मार्क्स लाना मतलब नियरली बहुत डिफ़िकल्ट है, और उतना लाने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा खुद स्कोर अराउंड 59 था मैथ्स में, उसी में ही 99 बन गई थी। तो अब पेपर इतना डिफ़िकल्ट आ रहा है कि कम अटैम्प्ट करोगे उतने में ही हो जाएगा काम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जिस लेवल का पेपर डिफ़िकल्ट इतना आ रहा है, तो उतनी प्रैक्टिस करो, कम मार्क्स पे ही अच्छी परसेंटाइल हासिल की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, और बहुत अच्छी बात बताई अन्वेश ने, और आप लोगों को एक नसीहत भी दे दी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो शाबाश बेटा। और ओरम, आपका मैथ्स में परसेंटाइल 99 से प्लस है, 99.37 इज द परसेंटाइल। क्या टारगेट रहेगा सेकंड टर्म के लिए? सो मॉक टेस्ट पेपर्स दूंगा, और है ना जो फुल मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उसमें है ना इट्स प्रोसेस, टारगेट क्या है? टारगेट 99.9 के आसपास। दिस इज द टारगेट। कम शब्दों में एक बार बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका देव सर के साथ, MGD के साथ, कम शब्दों में बताइए। सो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और है ना काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स भी दिए थे मैंने, उससे भी काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुई मेरी, और काफ़ी सारी आपकी गाइडेंस मिलती रही, और टीम मेंबर्स की हेल्प से मैंने काफ़ी सारी प्रोग्रेस भी की। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, सत्यांश भैया ने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, डाउट क्लासेस लिए, अलग से आप लोगों को एक बैच में सेलेक्ट किया था। आप देख पा रहे हो जितना बैच में हम लोग सेलेक्ट किए थे वो सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर ले गए यार। कोई ऐसा सुझाव जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे इस पेपर के बाद में, इस अचीवमेंट के बाद में? यही है कि डिस्ट्रैक्ट ना होना, अपने पाथ पे चलते रहना, और जो सर कह रहे हैं उसकी गाइडेंस, सर की गाइडेंस को फॉलो करते रहना। और सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन था मेरे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पाथ से, जब तक है ना मंजिल तक ना पहुंच जाओ। प्रशांत का मैथ्स का परसेंटाइल है 99.3, तो ये भी एक और है हमारे जो 99 से ऊपर है। प्रशांत बेटा, कम शब्दों में एक सुझाव बच्चों के लिए, और आपका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा MGD पर? MGD पर एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, सारे मेंटर्स ने हेल्प की, सत्यांश भैया, सर और सभी ने हेल्प की। सबसे मेन बात ये थी पेपर में पिकिंग ऑफ द क्वेश्चंस और तैयारी में लगी रहना। मेरा एमपीओड था, मेरी कंसिस्टेंसी टूटी थी बीच में, सर ने फ़ोन भी लगाया मेरे को, फिर मेरे को समझाया, मैं डीमोटिवेट हुआ पहले, बट फिर तैयारी स्टार्ट की, और अभी तो मेरा परसेंटाइल थोड़ा कम भी रहा है, बट अगली बार उससे भी अच्छा रहेगा। वेरी गुड, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार आप और भी अच्छा करोगे बेटा। शाबाश, एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए। ठीक। तो नन्नी, अब आप मुझे बताइए क्या रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर, कैसा आपने महसूस किया, बताइए कम शब्दों में। अच्छा रहा एक्सपीरियंस अभी, क्योंकि मुझे कम ही टाइम हुआ है आए हुए,
अभी घर से कर रही थी, लेकिन हाँ अच्छा एक्सपीरियंस, डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। कोई एक ऐसा सुझाव जो आपका आएगा बच्चों के लिए? कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ओनली दैट इज़ माई की टू सक्सेस। क्योंकि उसके अलावा और किसी से काम नहीं चलेगा। आप शॉर्टकट, स्मार्ट वर्क कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी काम आती है। ओके, शाबाश। एंड नाउ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर बेटे। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि आप जिस तरह के जैम्स हो, मुझे पता है आप बहुत आगे तक जाओगे। आपका परसेंटाइल देखने और सुनने में लगेगा 98 की फीलिंग दे रहा है, बट सच्चाई है कि वो 99 के बेहद नज़दीक है, एंड दैट इज 98.98। मतलब जरा सा रह गया, अदरवाइज इसका परसेंटाइल 99 होता भैया। तो मैं चाहूँगा एक तो आपके जूनियर्स के लिए एक सुझाव कोई, और एक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक बार। सर एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब जब कभी भी ज़रूरत पड़ी, जब कभी भी मतलब ऐसा लगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हर तरह से मोटिवेशन मिला, देव सर के द्वारा, सत्यांश भैया के द्वारा, कोई ना कोई मेंटर के द्वारा। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और सुझाव मैं यही देना चाहूँगा कि जिस तरह के पेपर्स अभी आए हैं, तो कभी भी ये सोच के मत जाओ कि ये चैप्टर तो मेरा अच्छा है, यहाँ से तो क्वेश्चन करके ही जाऊँगा मैं, वरना फिर वो अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो तुम उसमें अटके ही रहोगे। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी ये बनाओ कि पिकिंग अच्छी कितनी है हमारी। तो ये शाबाश, वेरी वेल सेड एरिक। उन सभी में हमारे अदम्य भैया ऐसे हैं जिनका नाम मुझे शायद सबसे ज़्यादा याद है। मतलब इसमें मुझे पता है कोई भी विद्यार्थी बुरा नहीं मानेगा, मानोगे तो नहीं, है ना? हाँ। तो अदम्य का नाम मुझे सबसे ज़्यादा याद है, और चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ इसलिए है क्योंकि इनकी जो उम्मीद थी उससे इनका मार्क्स कम रहा है। इनका ओवरऑल परसेंटाइल कितना बना भैया? 98.58। दो इट इज फार फार बेटर। मतलब ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो 12 लाख लोगों में इनसे आगे लगभग 10-12 हज़ार लोग ही होंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते भैया 12 लाख लोगों में। लेकिन फिर भी जिस तरह की इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, मुझे उम्मीद है कि अगली बार ये 99.9 के बेहद नज़दीक पाए जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ यार? सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटे, शाबाश, ठीक है।